सीरीज की शुरुआत में हमें हंसता खेलता चाइनीज शहर दिखाया जाता है जहाँ की टेक्नोलॉजी 2050 से कम नहीं होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर धार्मिक और मॉडर्न लोग एक साथ शांत जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन उन पर एक जाइंट फ्रॉग अटैक कर देता है जिसकी नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और ख़तरनाक भी होती है। और इस जाइंट फ्रॉग को रोकने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरोज़ की, जिसको इस सीरीज में इमॉर्टल बोला जाता है। वे लोग जाइंट फ्रॉग से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वे उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं और यह जाइंट फ्रॉग उनके एक साथी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हमें छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसको बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। वह मस्त होकर एक शॉप से नूडल्स का पैकेट लेता है और उसमें मसाला डालकर खाने लगता है। तो इन सभी इमॉर्टल हीरो में से एक जिसका नाम जू है, वह बच्चे को खतरे के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज़ बच्चे तक नहीं पहुंच रही थी। जिसके बाद वह उस बच्चे को फ्रॉग के हमले से बचाते हुए उसको एक साइड में लेकर आता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। और उसके बाद जू उस फ्रॉग से लड़ने के लिए जाता है। तो इसके बाद सीन कट जाता है और हमें बताया जाता है कि जू ने अकेले ही उस जाइंट फ्रॉग को हरा दिया था, जिसके कारण चाइना के एक मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर उसका स्टैचू भी बनाया गया है। फिर सीन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है और हमें एक लड़के जिसका नाम वैंग है उसको दिखाया जाता है, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन होता है और इसी बात का कुछ सीनियर फायदा उठाकर उसको बुली कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उन लोगों के बीच धमाका होता है जो कि एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम सुन है उसने किया था और उसका भी आज कॉलेज में पहला दिन था। और उसे डर कर सीनियर वहां से भाग जाते हैं और सुन वॉन्ग से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन वॉन्ग ठहरा अपना सख्त लौंडा, वह उसको मना तो करता ही है, साथ ही में वह सुन को उसकी जान बचाने के लिए कुछ पैसे देकर चुपचाप वहां से चला जाता है। यह देखकर सुन की आंखें बड़ी हो जाती है और वह पत्थर की बन जाती है, यह सोचकर कि कैसे कल के लड़के ने उसका पोपट बना दिया। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को एक बड़े से हॉल के सामने देखते हैं। दरअसल यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि फ्रेशर स्टूडेंट किस क्लास में जाएंगे, क्लास ऑर्डिनरी या फिर क्लास इलाइट में। और इस चीज को एक फ्रॉग के स्पिरिचुअल बॉडी को हिट करके पता किया जाता है। और ये जाइंट फ्रॉग वही फ्रॉग है जिसे हमने सीरीज की शुरुआत में इमॉर्टल हीरोज के साथ फाइट करते हुए देखा था। उसे इसी कैंपस में कैद करके रखा हुआ है। अब सभी स्टूडेंट्स जाइंट फ्रॉग पर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से हिट करने लगते हैं, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स क्लास ऑर्डिनरी में जाते हैं और कुछ क्लास इलाइट में। और जब यह सब हो रहा था तभी जाइंट फ्रॉग ऑडियंस को बताता है कि पिछले 10 सालों से कॉलेज वाले फ्रेशर्स की पावर को जानने के लिए उसे यूज करते आ रहे हैं। इस दौरान वह फ्रॉग सामने वाले की स्पिरिचुअल फोर्स में से थोड़ी फोर्स चुरा लेता है और इस साल उसके पास इतनी स्पिरिचुअल फोर्स आ जाएगी कि वह अपने आप को इस कैद से छुड़ा सकता है। इसके बाद सुन अपने पावर को टेस्ट करने के लिए अंदर आती है और वह सभी लोगों को अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए फ्रॉग को इतनी जोर से हिट करती है फ्रॉग कुछ कदम पीछे चला जाता है। इसे देखकर मिस्टर वेहन जो सभी स्टूडेंट पर नजर रख रहे थे वह हैरान हो जाते हैं और सुन क्लास इलाइट में सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद वैंग की बारी आती है। वह अंदर जाते हुए सोचता है कि ऑर्डिनरी क्लास में सेलेक्ट होने के लिए उसे सिर्फ 400 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। और फिर जैसे ही वह फ्रॉग को हिट करने के लिए अंदर जाता है फ्रॉग उसे देखकर डर जाता है और कहता है यहाँ पर ये कैसे आया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था तब फ्रॉग ने उसे एक ही झटके में मारकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो अपने नूडल्स का पैकेट लेने के लिए एक ही किक में जाइंट फ्रॉग को मार गिराता है और वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि वैंग था। इसलिए प्रेजेंट में वैंग को देखकर जाइंट फ्रॉग की फट रही होती है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा होती है। आगे वैंग जाइंट फ्रॉग को काफी हल्के से मुक्का मारता है लेकिन उसके इतने हल्के मुक्के से भी इस फ्रॉग की हालत काफी खराब हो जाती है और वो अपनी जगह पर पलट गया था। और इसे देखकर बाहर खड़े लगभग सभी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं कि जिस लड़के के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि वह काफी वीक है, उसने तो एक ही मुक्के में जाइंट फ्रॉग की स्पिरिचुअल फोर्स को खत्म कर दिया। यह देखकर सुन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद मिस्टर वैंग को क्लास इलाइट में डाल दिया जाता है। आगे हमें क्लास इलाइट का एक लेक्चर दिखाया जाता है जहाँ पर वैंग भी सभी स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ होता है और टीचर उन्हें किसी भी चीज को अपने पास समन करने की टेक्निक सिखा रही थी, जिसे सबसे पहले चैन नाम का स्टूडेंट ट्राई करता है। और जब वह टीचर के बताए हुए स्पेल कर रहा था तब ऐसा लग रहा था कि मानो वह कोई खतरनाक चीज का समन कर रहा है। लेकिन जब उसका स्पेल खत्म होता है तब उसके हाथों में बच्चों की प्रिंसेस वाली चड्डी आती है और ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर का यूज करके कुछ ना कुछ समन कर रहे थे। इस दौरान सुन एक स्पिरिचुअल बीस्ट यानी कि एक डॉग को समन करती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह पूरे के पूरे डॉग को समन कर सके, जिसके कारण वहां पर सिर्फ डॉग की हड्डियां ही आती हैं। क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने बेसिक मैजिक करना सीख लिया था, मगर टीचर नोटिस करती है कि वैंग ने अभी तक किसी भी चीज को समन नहीं किया है। इसलिए वह वैंग को अपने पावर का यूज करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी वैंग अपने स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके आसपास के किसी भी एलियन क्रिएटर को समन कर लेता है। इसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सब लोगों के चेहरे देखने लायक होते हैं।
मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वैंग ने जायंट फ्रॉग को समन किया था जो कि एक पावरफुल स्पेल में कैद था। वहीं जायंट फ्रॉग वान को एक बार फिर से अपने सामने देखकर घबरा जाता है, और घबराए भी क्यों ना, वैंग ने एक बार पहले भी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके उसे हराया था, वो भी तब जब वो बच्चा था। और अब तो वह बड़ा हो चुका है और वह चाहे तो वह अपनी पावरों का यूज करके फ्रॉग का नामो निशान मिटा सकता है। जायंट फ्रॉग को देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी टीचर फुर्ती दिखाते हुए उनके समन किए हुए डॉग को जायंट फ्रॉग की तरफ फेंक देती है और अपने स्पिरिचुअल फोर्स से दोनों को कंबाइन करके एक डॉग में कन्वर्ट कर देती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स को डॉग काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन यह सब जायंट फ्रॉग जो कि डॉग में बदल गया था उसे जरा भी पसंद नहीं आता। तभी वैंग क्लास से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर टीचर समझ जाती है कि वह कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी बच्चों से काफी अलग है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वैंग के फादर मिस्टर बैंक को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किसी भी वक्त वैंग का जन्म हो सकता है। तभी नर्स घबराए हुए ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर बैंक पूछते हैं क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। इससे पहले नर्स कुछ बोल पाती मिस्टर बैंक उससे पहले ही मिस्टर बैंक को के चेहरे को देखकर लगता है कि डिलीवरी के वक्त शायद उनका बच्चा नहीं बच पाए। लेकिन तभी नर्स बताती है कि आपका बच्चा सही सलामत है, और हैरानी की बात तो यह है कि वह अभी अपने पैरों पर चल रहा है। इस पर मिस्टर बैंक को पहले तो विश्वास नहीं होता, मगर जब छोटा वैंग खुद अपने पैरों पर चलकर वहां आता है, तब मिस्टर बैंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके कारण वह बेहोश भी हो जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए वे लोग वैंग के लिए ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आते हैं, जो काफी एक्सपेंसिव और रेयर स्वॉर्ड मानी जाती है, जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो उसकी पावर गजब का काम करती है। आगे वैंग के डैड कहते हैं कि उन्होंने अपनी 6 महीने की सेविंग इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए स्पेंड की है। यह सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि वह सब वैंग से काफी प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के दिखाने के अलग है और खाने के अलग, क्योंकि जल्दी हम देखते हैं कि वैंग के डैड इस स्वॉर्ड को बचपन से पाना चाहते थे और अब वैंग के बहाने उन्होंने आखिर ये स्वॉर्ड खरीद ही ली। वहीं अगर हम वैंग की मॉम की बात करें तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए असली स्वॉर्ड की जगह नकली स्वॉर्ड खरीदी है, और इसके बारे में मिस्टर बैंक को भी कुछ नहीं पता है। आगे वांग के मॉम डैड उसे स्वॉर्ड पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वांग उसे पकड़ने के लिए नखरे कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने स्वॉर्ड को टच कर लिया तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, और इसे देखकर वांग के मॉम डैड के बीच में झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए वांग अपने माइंड में 340 बार सोचकर अलग अलग पॉसिबिलिटी को देखता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वह अपना झूला खराब कर देता है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। वह लोग स्वॉर्ड को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी पावर उतनी ही बढ़ती जाती है, और उसने महज 6 साल की उम्र में जायंट फ्रॉग को मार दिया था, और यह सब उसके पेरेंट्स ने भी दूर से देख लिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वह धीरे धीरे काफी शक्तिशाली हो रहा है और इसके कारण वह अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद वैंग की पावर को कंप्रेस करने के लिए एक इन्वेलप बनाया, जो कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जैसे जैसे वैंग बड़ा हो रहा था, इन्वेलप का असर उसकी बॉडी पर कम हो रहा था, जिसके चलते वैंग की मॉम उसे गोल्डन एप्पल यानी कि सोने का लड्डू देना शुरू कर देती है, जो कि उसकी पावर्स को काफी हद तक कम कर देता है। इसके बाद अब वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं कि वे लोग सोच रहे थे कि पिछले कुछ सालों में वैंग की देखभाल करते हुए उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। जैसे कि एक इंसिडेंट हम देखते हैं कि जब 6 साल की उम्र वे वैंग का बर्थडे मनाने के लिए केक लेकर आए थे, और जब वैंग ने कैंडल्स बुझाने के लिए उन पर फूंक मारी तो पूरे घर में ही आग लग गई। वहीं स्कूल के बच्चों के साथ खेलते वक्त वैंग के स्पिरिचुअल फोर्स ने बच्चों के जबरदस्त वाट लगा दी। वापस से सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर इस स्कूल में सभी स्टूडेंट क्लास का प्रेजेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे, और इसके लिए वह अजीब अजीब तरीके का रास्ता भी आजमा रहे थे। लेकिन अपने हीरो वैंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वह सीधे शॉप में नूडल्स के पैकेट खरीदने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक डैशिंग आदमी आकर शॉप के सारे पैकेट खरीद लेता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि उन्हें जो चाहिए वह फ्री में लेकर जा सकता है, बदले में उन्हें सू को वोट देना होगा। यह बात सुनकर बाकी के कॉम्पिटिटर्स को जरा भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर सुन आ जाती है, जो अपनी चार्म और मीठी मीठी बातों से सभी स्टूडेंट को अपनी तरफ करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी वैंग, जिसे सिर्फ नूडल्स के पैकेट चाहिए थे, वह सुन को वोट देने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी बात सुनकर और भी स्टूडेंट उनको वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं, और जब वोट देने के लिए तैयार नहीं, सुन अपनी सिडक्टिव मैजिक से उन्हें अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद वे भी उसे वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यह सब पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ वैंग की वजह से, तो इसलिए सुन उसे ढूंढने लग जाती है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि वह तो कब का यहाँ से चला गया, और उसने आपको यह सोने का लड्डू देने के लिए कहा, जो कि असल में वैंग की मॉम ने उसे खाने के लिए दिया था, कि उसके खाने के बाद उसकी पावर कंप्रेस हो जाती है। सुन को लगता है कि वह उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधे क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर वैन जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं, वह सभी स्टूडेंट को देखकर समझ जाते हैं कि सुन ने सभी पर सिडक्टिव मैजिक का यूज किया है, इसलिए आज वह क्लास में सिडक्टिव मैजिक का यूज करना सिखाएंगे।
आगे वह बताते हैं कि कई साल पहले सिडक्टिव मैजिक का यूज करना स्टार्ट हुआ था और यह मैजिक जितना फ़ायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस मैजिक का यूज करके हम सामने वाले को अपना फ़ैन बना सकते हैं और जो चाहे उससे करवा सकते हैं। तभी गुओ पूछता है कि इस मैजिक से कैसे बच सकते हैं। इस पर मिस्टर वैन कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पावर वाला इंसान ही अपने आप को इस मैजिक से बचा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास में वैन के अलावा सभी स्टूडेंट सुन के कंट्रोल में हैं और यह सब सर बता सकते हैं क्योंकि उन सभी के ऊपर सुन का नाम लिखा हुआ है जो वैन के ऊपर नहीं था। तभी सुन अचानक से वैन की तरफ देखती है जो कि पहले ही उसकी तरफ देख रहा था और इसे देखकर सुन शर्मा जाती है। वही वैंग सोच रहा था कि जो लड्डू मैंने सुन के बॉडीगार्ड को उसे देने के लिए दिए थे शायद उस बॉडीगार्ड ने उसे नहीं दिए हैं, इसीलिए वह सुन से लड्डू के बारे में पूछता है। साथ ही में उसे नूडल्स के पैकेट के लिए थैंक यू भी बोलता है और वह यह सब इशारे में कर रहा था और इन सब इशारों से सुन को लगता है कि उससे लड्डू के बारे में बात कर रहा है और यह भी कि लड्डू खाने पर उसकी पावर बढ़ जाएगी और इसलिए वह बिना देरी किए लड्डू खा जाती है, जिसे देखकर वैंग के चेहरे पर 12 बज जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि लड्डू खाने पर पावर कम हो जाती है जो कि उसकी मॉम ने स्पेशली उसके लिए बनाए थे। लेकिन अब तो वह सुन खा चुकी थी। अब इस लड्डू का असर ऐसा होता है कि सुन की पावर इस लड्डू की वजह से कम हो जाती है और सिडक्टिव मैजिक सुन की पावर के कम होने की वजह से सभी स्टूडेंट के ऊपर से हट जाती है और पावर कम होने की वजह से सुन भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाती है। तो तभी टीचर उसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाती है, लेकिन सुन तो ठीक तरीके से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी और इस कारण की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी वैंग किसी हीरो की तरह आकर उससे बचा लेता है। लेकिन सुन की बुरी किस्मत, तभी टीचर वैंग आवाज़ लगाते हैं जिसे सुनकर वह सीधा खड़ा हो जाता है और सुन नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंस करता है चैंग को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जिसे सुनकर चैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वही डेप्यूटी होने के बाद सभी स्टूडेंट अपने घर जा रहे होते हैं, तब हमें वैन को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वह सामने वाले को वैंग के बारे में बता रहे थे कि कैसे आज उसने सुन के सिडक्टिव टेक्निक को बड़ी आसानी से तोड़ दिया और यह भी कि मुझे नहीं लगा वैंग एक आम बच्चा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल पावर है। और यहीं पे इस एनीमे का पहला पार्ट खत्म हो जाता है।